सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 7568208459। सत साहिब, परमात्मा की प्यारी आत्मा को हृदय से सत साहिब, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम। सत साहिब जी और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय से सत साहिब। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्रों के बारे में बता रहा हूँ। सत साहिब, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, आप जागो, अपने गुरुदेव के लिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो, जिसमें गुरुजी के सारे केसों का जजमेंट लिखा हुआ है। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार के शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास जिले से हैं। उनके मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 पे कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेजकर यह पुस्तक मंगा सकते हैं। और इसकी PDF फाइल चाहिए तो मैं भेज दूंगा। और ये पुस्तक परमात्मा के आशीर्वाद से उनको निमित्त बना के ये पुस्तक बनाई गई है। इसमें कोर्ट की जजमेंट लिखी गई है और गुरुजी के ऊपर जो भी षड्यंत्र रचा गया उसके बारे में पूर्ण जानकारी है। इसलिए भक्त समाज, मेरे प्यारी आत्मा, आप सभी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक में पढ़ने से आपको गुरुजी के ऊपर सारे अत्याचार, षड्यंत्र और उनको आजीवन कारावास कराया गया है उसके बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी। सत साहिब जी, आज का मेरा सब्जेक्ट है पवन कुमार, संजय राय दिल्ली वाले और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। ये तीनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। भक्तों को लूटना, ठगना इनका काम प्रमुख बन चुका है। गुरुदेव को जेल में करवा कर ये तीनों लोग मज़ा ले रहे हैं और भक्तों को काल के मुंह में धकेल रहे हैं। इसलिए भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़ो। सत साहिब जी, आज का सब्जेक्ट है पवन कुमार यादव, संजय राय आदि का RSSS समिति मैनेजमेंट का हिस्सा होना। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कभी कोई मैनेजमेंट नहीं बनाया। वे सबको समान दृष्टि से समान शिष्य के रूप में सामान्य अधिकार नाम करते हुए सौंपते रहे। मगर गुरुजी के संग मौजी शिष्यों ने स्वयं मैनेजमेंट को आकार देते हुए आश्रम का प्रबंधन अपने हाथ में धीरे धीरे लेते गए तथा गुरुजी के बिना आदेश निर्देश के समिति का गठन कर लिए। इस समिति का सहयोगी नहीं बल्कि उनके नापाक इरादों को पूरा करने में तन मन और वचन से पवन कुमार यादव, संजय राय दिल्ली वाला कार्य करने लगे। सभी एक दूसरे के प्रति इतना क्लोज हो गए कि एक जिस्म अनेक जान की कहानी चरितार्थ हो गई। अर्थात मैनेजमेंट RSSS पवन कुमार यादव, संजय राय आश्रम के विपरीत हर षड्यंत्र के कारित करने में हेतु कार्य करने लगे। इस तरह दर्जनों का, चाहे मैनेजमेंट कहे या RSSS समिति तथा इनके कमांडो का कप्तान पवन कुमार यादव व संजय राय को कहे, सभी एक दूसरे के सहयोगी अंश व हिस्सा बने और संत रामपाल जी महाराज के विपरीत जिहाद छेड़े। अपने जिहाद में ये सफल हुए। घटना कारित हुई। इन लोगों का बल्ले बल्ले हुआ। एक साथ भक्तों को लूटना प्रारंभ कर दिए। आगे चलकर लूट के प्राप्त धन की हिस्सेदारी को लेकर RSSS मैनेजमेंट पवन कुमार यादव, संजय राय आपसी मनमुटाव उत्पन्न हो गया। परिणाम हुआ कि एक जगह RSSS मैनेजमेंट हो गए और दूसरी जगह पवन कुमार यादव एवं संजय राय दिल्ली वाले हो गए। पवन एवं संजय दोनों मिलकर RSSS मैनेजमेंट के खिलाफ संगत में प्रमाण सांस डालने लगे और उनके विरुद्ध भड़काने लगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट अपने शान शौकत आदि बनाए रखने के लिए अपने स्तर से भक्तों के बीच षड्यंत्र का विष को अमृत कहकर अपने साथ बांधने लगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट
के पीछे ये पवन और संजय भी कहाँ कम रहने वाले थे। ये दोनों पूरे भारत में घूम घूम कर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए प्रचार करने लगे। इसके लिए मेरठ में एक अखंड दीप प्रज्वलित रखने का हवा देकर संत सेवक के नाम से एक अलग समागम साम्राज्य कायम कर दिए। मेरठ समागम साम्राज्य का मठाधीश को लेकर आमदनी की बंटवारा को लेकर इतना मनमुटाव बढ़ गया कि अपने फॉलोअर्स भक्तों को साथ लेकर अलग अलग हो गए। पवन मेरठ में पैर जमाया, संजय पहले रुड़की में, बाद में पलाखी कंगाड़ा हिमाचल प्रदेश में साम्राज्य कायम करके स्थिर हो गया। पवन कुमार यादव ने मेरठ में कुछ वर्षों तक पैर जमाए रहा, मगर मेरठ में पवन कुमार यादव के पैर के नीचे उसके दोगलेपन के कारण मिट्टी हटने लगी और उसे आदेश हो गया कि अब वे रसातल को खुद प्राप्त होने वाला है। तो उसने सोए हुए मेरठ को छोड़कर रात में ही फरार हो गया और तब से अपने आप छुपाए रहते हुए साध संगति की स्थापना कर मूर्ख भक्तों को मूर्ख बनाकर उन्हें लूटना प्रारंभ कर दिया, जो आज भी कार्यशील है। इस तरह आप सभी पुण्य आत्माओं को लेखक कहना चाहूँगा कि ये 3 RSS मैनेजमेंट, पवन कुमार यादव, संजय राय एक ही सिक्के के अनेक पहलू हैं। इनका उद्देश्य परमात्मा की पुण्य आत्माओं को कल्याण हेतु कार्य नहीं करना, बल्कि पुण्य आत्माओं की कमाई से धन दौलत को लूटना है तथा उनके भक्तों के सस्ते में बर्बाद करवाकर काल ब्रह्मा के मुख में ले जाना, फिर उसके बाद 84 लाख योनियों में धक्के खाने के लिए फटकवाना है। अतः हमें स्वयं इस पर विचार करना चाहिए। हमें क्या करना है? सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। इन दोगलों से बचिए परमात्मा की प्यारी आत्माओं। ये तीनों एक ही है और आप ये पुस्तक पढ़ो, इसमें सारी